साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज जेल से रहा हो गए। अब वो एक आम शहरी की तरह अस्पताल में इलाज करवाएंगे और चंद रोज के बाद मरियम नवाज शरीफ के साथ लंदन चले जाएंगे। गुज़श्ता रोज जो हमने कहा वो दुरुस्त साबित हुआ। जो आने वाले दिनों में होगा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हम फ्लाइट नंबर भी बताएंगे और सीट नंबर भी बताएंगे कि वो किस जहाज के जरिए मुल्क से बाहर जाएंगे। गो के वो वाकई बीमार हैं, लेकिन बीमार तो और शख्सियात भी बहुत हैं जिनकी मां भी जिंदगी से छोड़ जाए उनको, लेकिन उन्हें भी नहीं, पेरोल पे भी नहीं रहा किया जाता। और जिनके मां बाप को कत्ल कर दिया जाए दिन दहाड़े, उनके बच्चों का कोई वाली वारिस भी ना हो, अदालतें उनके मुल्जमान को भी बेल दे देती हैं। लेकिन आज के 4 रोज बाद फरियाल तालपुर और आसफ जरदारी भी पेरोल पर रहा नहीं होंगे, बल्कि उन्हें भी मेडिकल एनआरओ के जरिए दुबई भेज दिया जाएगा। आने वाले वक्त में जो सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले चौधरी बरादरान हैं, उनको पंजाब की वज़ारत आला मिल सकती है। और गुज़श्ता 48 घंटों में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मुलाकात तो ना हो सकी। मेरे जराए ये कहते हैं कि परवेज अलाई ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और परवेज अलाई अपने चंद एमपीएस को मिलाकर नवाज शरीफ के एमपीए के साथ वज़ारत आला हासिल कर पाएंगे। जो पीएमएलएन के मुशाहिद हुसैन जैसे लोग पीएमएलएन को छोड़ रहे थे, वो भी कड़ाके निकलवाने के लिए मियां नवाज शरीफ के पास पहुंचेंगे। क्या मियां नवाज शरीफ उनको अब माफ कर देंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चंद रोज के बाद एक और बहुत बड़ी खबर आएगी कि मौलाना फजलुर रहमान 31 मार्च को एक जलसा करने के बाद इस्लामाबाद से रवाना हो जाएंगे। 31 मार्च नहीं, 31 अक्टूबर कहना था। वजीर आजम इमरान खान सबसे घाटा खाने वाले इन हालात में वजीर आजम साबित होंगे, क्योंकि वो गुज़श्ता 1 साल 4 माह से कह रहे थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने एनआरओ भी दे दिया। और वो मेडिकल एनआरओ हो या फाइनेंशियली एनआरओ हो या कोई और एनआरओ हो, एनआरओ तो एनआरओ ही होता है।